बनी को छोड़ने उसके घर पर आता है और बैल बजाकर बोलता है, मैं यून बनी का बॉयफ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा ड्रंक है इसलिए मैं छोड़ने आया हूँ। और उसके मम को बोलता है कि मेरे साथ नहीं पी इसने, अपने फ्रेंड्स के साथ पी है। जब वो सुबह उठती है तो उसको रात की बातें याद आती है कि यूल ने जीवन को बोला था तुम्हें अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए और तुम्हें बनी से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। यूल बनी से पूछता है कि कल तुमने इतनी ज़्यादा क्यों पी थी। तब वो बताती है कि उसने अपने पापा की टेंशन की वजह से इतनी ड्रिंक कर ली थी। जीवन से जब वो मिलती है तब वो उसको बोलती है कि यूल को हमारे करीब रहना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मुझे तुमसे दूरियां बनानी पड़ेंगी। यूल ने और उसके फ्रेंड को छोड़ क्या होता है और डिलीवरी करने के लिए बनी का पापा आता है। तब यूल उसके साथ बैठता है और बातें करता है। तब वो बताता है कि पैसों की कमी की वजह से उसे ये काम करना पड़ रहा है और प्लीज़ तुम ये बनी को मत बताना। प्रोफेसर उसे बताती है कि अगर तुम इंटरव्यू क्लियर कर लेती हो तो तुम्हें यूएस में स्टूडेंट स्कॉलरशिप मिल जाएगी जिसमें बिना फीस के तुम्हारा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब उसका पापा उससे पूछता है क्या तुमने फॉर्म फिल कर दिया। वो बोलती है हाँ मैंने कर दिया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। यूल उससे मिलने के लिए आता है, वो भी उससे मिलने के लिए जाती है। तभी उसकी माँ यूल से मिलती है और बोलती है अंदर आओ। उनके पेरेंट्स दोनों को बनी के रूम में छोड़कर चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग दोनों बातें करो। बनी के पास पहली बार यून उसके घर उसके रूम में आता है। तब वो उसके रूम में दिख रहा होता है, उससे बातें करता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती हो तब तुम पहले मुझे बताओ। तब वो अपने स्कॉलरशिप के बारे में बताती है, अगर उसमें मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ तो मुझे यूएस जाना पड़ेगा 1 साल के लिए, जहाँ पे मैं स्कॉलरशिप से अपनी आगे की पढ़ाई कर सकूंगी, क्योंकि मेरे पापा को भी ज़्यादा पार्ट टाइम करना पड़ता है। फिर उसे वो अपने बचपन की फोटोज दिखाती है जिसमें उसके साथ एक लड़का होता है। तब वो पूछता है कि ये तुम्हारा पहला प्यार था। वो कुछ नहीं बोलती है। तभी उसके पापा आ जाते हैं और बताते हैं कि फर्स्ट स्नोफॉल हो रही है और ये लोग मानते हैं कि जो लोग फर्स्ट स्नोफॉल साथ में देखते हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं। इवोन की बहनों से कॉल करके बोलती है कि तुम मेरे साथ यूएस चलो और हम वहीं पर साथ में पढ़ाई करेंगे। इवोन बनी के लिए गिफ्ट लेकर आता है जिसे वो बार बार देखता तो रहता है पर उसको वो दे नहीं पाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता है क्या उसे वो गिफ्ट उसे देना चाहिए या नहीं। और वो अपनी बहन के साथ यूएस जाने के लिए मान जाता है और अपने आगे की स्टडी वहीं करेगा। बनी का पापा एक रेस्टोरेंट में आता है डिलीवरी करने के लिए और वहीं बनी और यूल भी बैठे होते हैं। तब यूल के पास बनी का पापा कॉल करके बोलता है कि तुम उसको ध्यान दूसरी साइड करो, मैं जल्दी से मेरी डिलीवरी करके चला जाऊँ और उसको पता भी ना चले। यूल बनी का ध्यान भटकाता है और उसका पापा डिलीवरी कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बनी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके पापा ही थे। और यूल बनी के पापा के पास कॉल करता है कि ड्राइव अच्छे से करना, लेकिन फिर यूल के पास मैसेज आता है कि बनी के पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में है। तो बनी और यूल दोनों हॉस्पिटल में उन्हें देखने के लिए जाते हैं। डॉक्टर्स उन्हें ऑपरेशन के लिए बोलते हैं पर उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तब जीवन उनकी उसकी हेल्प करता है और उसके पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है। सभी लोग जीवन को थैंक्स बोलते हैं और इस बार यूल भी उसे थैंक यू बोलता है। यूल बनी को सॉरी बोलता है क्योंकि उसने पहले नहीं बताया कि उसके पापा पार्ट टाइम डिलीवरी करते हैं। बनी के पापा यूल को क्रिसमस के लिए बुलाते हैं कि वो उनके साथ क्रिसमस मनाए। जीवन बनी के घर के बाहर आता है, तभी उसकी माँ देख लेती है और वो बोलता है कि मैं यहाँ बनी से नहीं, मैं किसी और से मिलने आया था। उसकी माँ जब अंदर जाकर उसको बताती है तब बनी बाहर जाकर जीवन से मिलती है और तब जीवन बताता है कि मैं अपनी बहन के साथ यूएस जा रहा हूँ, अब मैं आगे की पढ़ाई वहीं करूँगा। वो बोलता है मैं तुम्हें बस एक बार आखिरी बार गुड बाय बोलने के लिए आया था और वो उसको बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। बनी घर पर जाकर बताती है कि जीवन भी यूएस जा रहा है और वो भी वहीं पेरिस में ही जा रहा है जहाँ पर यूल सोचता है कि अब बनी और जीवन एक साथ कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। इससे उसको अनकंफर्टेबल लगता है और वो बनी को बोलता है तुम मत जाओ, तुम यहीं रह जाओ। तब बनी बोलता है कि जीवन की फीलिंग्स का तुम्हें पता है कि वो तुम्हें लाइक करता है और तुम दोनों फिर वहाँ पर साथ पढ़ाई करोगे। तब बनी उसको समझाती है लेकिन वो कुछ नहीं सुनता है। जीवन को सब कुछ वही याद आता रहता है जो जीवन और बनी के बीच हुआ था। तब बनी जीवन के घर पर आती है और उसको समझाने के लिए, और जीवन फिर भी वहीं बोलते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ, ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा। वो उसको समझाती है कि तुम मुझे ये अपॉर्चुनिटी अपने करियर के लिए वापस नहीं मिलेगी अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देती हूँ तो। यूल अपने काम पर बैठा बैठा ये सोचता रहता है कि बनी के पास उसे जाना चाहिए या नहीं। वो बनी की सभी बातें याद करता है पुरानी, कैसे बनी उसके पास आई थी, हर बार उसने उसे एक्सेप्ट किया था। ये सब देख कर वो बीच मीटिंग से उठकर चला जाता है बनी के लिए और बनी से मिल नहीं पाता है क्योंकि बनी की फ्लाइट जा चुकी होती है।